नमस्कार। आज हम बात करेंगे विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। देखिए, विकास का मतलब होता है समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी को विकास कहा जाता है। जैसे बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाता है। जैसे आर्थिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। लेकिन हम उस विकास की आज बात करेंगे जिसकी चर्चा सभी लोग करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो गया, चाहे जनता हो गया, चाहे कोई भी व्यक्ति जिस विकास की बात करता है, जिस विकास के बारे में सोचता है आदमी, हम उस विकास पे आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, बीते कुछ सालों में पहले के मुकाबले काफी विकास का काम हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, या लाइफ स्टाइल हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर भी काफी सारा काम हुआ है। पहले के मुकाबले बहुत विकास का काम हुआ है। जैसे रेलवे, पुल, सड़क, बिल्डिंग, एयरपोर्ट वगैरह बहुत सारे काम हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। उसके बाद मेडिकल के अंदर भी बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे एम्बुलेंस हो गया, ईसीजी वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई नई आई है और इसके अंदर भी काफी विकास हुआ है और लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा काफी बदलाव हुआ है और विकास हुआ है। जैसे स्कूल का बिल्डिंग हो गया, टीचर्स हो गए, बच्चों के लिए कपड़ा, मिड डे मील या छात्रवृत्ति, तो इस तरह से, और कंप्यूटर की शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में काफी विकास हुआ है पहले के मुकाबले, और इसके अंदर हमें विकास दिखने को मिलता है और तेजी से विकास हुआ है। उसके बाद लाइफ स्टाइल, लोगों का लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ है, चाहे खान पान को लेकर के, कपड़ा पहनावा, वस्त्र को लेकर के, या ब्यूटी को लेकर के। इस तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल भी काफी चेंज हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आया है पहले के मुकाबले। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर भी काफी विकास हुआ है। मोबाइल फोन आया, इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इस तरह से भौतिक जो सुविधाएं हैं इसके अंदर काफी विकास हुआ है। तो इस तरह से काफी विकास का काम हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले विकास का काम नहीं हुआ है। पहले विकास का काम हुआ है और होता आया है। जैसे गांव में पहले पीने के लिए कुआं खोदना, तालाब खोदना, नहर खोदना, आपने देखा होगा बड़े बड़े नदियों के बांध जो है वो बांध बने हैं। तो समय के अनुसार जो जरूरत की चीजें थी उसका विकास हुआ है, पहले भी हुआ है विकास। लेकिन अब क्या है कि जनसंख्या भी बढ़ा है और लोग की डिमांड भी बढ़ा है। पहले सीमित चीजें थी, लोगों की रोटी कपड़ा मकान के अलावा कोई डिमांड नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, और जनसंख्या भी कम था। तो इसलिए लोग विकास के लिए हल्ला नहीं करते थे और विकास की कोई जरूरत नहीं थी। लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं था, न सरकार से मतलब होता था, न लोग कहीं किसी बात की चर्चा करते थे, क्योंकि जरूरतें कम थी। अब क्या है कि जनसंख्या बढ़ा, उसके हिसाब से लोगों का डिमांड बढ़ा है, जरूरत बढ़ी है। लोगों को किसी चीज के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, चाहे कमाने के लिए, चाहे ले आने के लिए कोई सामान। तो जाहिर सी बात है, जब सामान और जरूरत लोगों की बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो समस्या बढ़ेगी। फिर उसके लिए सरकार को लोग बोलेंगे, उसके विकास की बात करेंगे। देखिए, तो अब क्या है कि विकास के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, हर लोग की जुबान पे ही विकास नहीं हो रहा है, तो विकास नहीं हो रहा है, इसलिए कि वो जरूरत बन गया है। पहले क्या था कि विकास होता था, लेकिन लोगों की जो जरूरत की चीजें थी वो सीमित थी। रोटी कपड़ा मकान के अलावा कोई चीजें ज्यादा जरूरत की नहीं होती थी। क्या है कि समाज के अंदर बहुत सारी चीजें, जरूरत की चीजें आ गई है और लोग उसके बिना नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेने के लिए जाना पड़ता है लोगों को। मान लीजिए अगर बाइक है तो सभी लोग सड़क के बारे में कहेंगे, सड़क के विकास के बारे में लोग आवाज उठाएंगे। तो इस तरह से अब जो चीजें हैं समाज के अंदर, बहुत सारी चीजें आ गई है, उसकी जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। हर आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है कमाने के लिए या कोई सामान लेने के लिए। तो आदमी की जरूरतें बड़ी है, इसलिए हर आदमी विकास की बात करता है, सड़क के लिए बात करता है। हर आदमी के घर में नलका है तो पानी गिराएगा या पानी गिराने के लिए नाली की बात करेगा। तो इस तरह से लोगों की जरूरत बड़ी है, तो विकास के लिए लोग हल्ला करते हैं। अब क्या है कि जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा तेजी से विकास की जरूरत है, और ज्यादा तेजी से विकास करने के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ रही है। और मशीनरी की जब जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है सरकार जो है कर और टैक्स बढ़ाएगी।
और कर और टैक्स बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल होगा तो महंगाई और पॉल्यूशन दोनों बढ़ेगा। और महंगाई और पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है इसी का असर इंसान के ऊपर हो रहा है, जिससे कि इंसान का जो आयु है कम हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है। हर आदमी, हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी चीज की दवाई खा रहा है, चाहे बीपी हो गया, चाहे शुगर हो गया। उसके बाद लोगों के बाल झड़ रहे हैं। आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि विकास का काम ना हो, विकास का काम हो, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके बिना आदमी नहीं रह सकता है, उसकी विकास की बात करे सरकार, चाहे उस पर बात हो, चाहे उसके विकास का काम हो। जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है, उसको सरकार रोके या लोग उसका इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मान लीजिए फोन था, अभी जो फोन आया है, फोन नहीं था तो लोग जी रहे थे कि नहीं? फोन आया सिर्फ बात करने के लिए, उसके बाद 2G के बाद फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया, फिर 6G आएगा। इस तरह से इसके बार बार जो जनरेशन आ रहे हैं, तो इसमें इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके प्रोडक्शन में काफी पैसा और पॉल्यूशन हो रहा है, काफी पैसा खर्चा हो रहा है, काफी पॉल्यूशन हो रहा है। मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए था ना, सिर्फ बात करने के लिए मोबाइल फोन आया था, लेकिन उसमें कंपनियां लुभाने के लिए लोगों को नए नए फीचर दे करके लोगों को आकर्षित कर रही है। इससे क्या हो रहा है? लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और एक चीज, आईफोन कितने लोग चलाते हैं? बहुत कम लोग आईफोन चलाते हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। लेकिन पॉल्यूशन जो आईफोन चलाते हैं उनके ऊपर सिर्फ असर नहीं करता, वो सबके ऊपर असर करता है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक चीज बताया, लेकिन इस तरह के बहुत अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, उनके बिना भी काम चल सकता है। महंगे महंगे प्रोडक्ट है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में काफी पैसा लगता है और इससे काफी पॉल्यूशन होता है, और उसका असर आदमी के ऊपर पड़ता है, जिसका बुरा प्रभाव आपके सामने है। आदमी का आयु कम हो रहा है, आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। तो इन सब चीजों का, इन विकास का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। फिर जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब इंसान रहेगा ही नहीं, तो इन विकास का, उन ब्यूटी का, उन प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जितना तेजी से विकास होगा, जितनी चीजें, प्रोडक्ट जितने नए आएंगे और जितनी जरूरत की चीजें बढ़ेंगी, जितना लोग डिपेंडेंट होंगे अदर चीजों पे, तो उसमें भाग दौड़ होगा, आना जाना, लेन देन, इसमें बहुत सारा प्रदूषण होगा और बहुत सारा महंगाई बढ़ेगा, और उसका बुरा असर, उसका बुरा प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ रहा है। ये सामने है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, और इस तरह से आदमी धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो चीजों को सीमित किया जाए, विकास को सीमित किया जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि विकास अब हो गया तो अब आगे नहीं होगा। ये समय के अनुसार इसकी डिमांड बढ़ते जाता है, और फिर कोई दूसरी चीज आता है, फिर उसकी लोग बात करेंगे। अभी लोग पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, आने वाले टाइम में कुछ और चीज की लोग बात करेंगे। कच्ची सड़क थी, उसके बाद ईटाकरण हुआ, फिर उसके पक्का हुआ, फिर उसके बाद हो सकता है फाइबर का बनने लगे। तो ये विकास का काम कभी रुकने वाला नहीं है, ये होता रहेगा। लेकिन इसमें करने वाली बात ये है कि इसको सीमित किया जाए। जो जरूरत की चीजें हैं उसकी विकास की बात करे सरकार, चाहे उस पर ध्यान दे, अदर चीजों को रोके। और इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके बारे में सरकार को पता नहीं है, लेकिन वो मार्केट में आ गया है, बिकता है, लोग खरीदते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग होती है। तो इस तरह से उसका पॉल्यूशन, उसकी महंगाई जो है लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो सरकार को भी और लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाके आदमी का जीवन जो है
सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा जब पॉल्यूशन और महंगाई कम होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।